क्या आप भी इस एग्ज़ाम की तैयारी ज़ीरो से शुरुआत करना चाहते हैं? आपने इसके बारे में सुना है कि ऐसे तैयारी होती है, ऐसे पेपर होता है, लेकिन हम मन लगा के तैयारी करना चाहते हैं, हम ज़ीरो से शुरुआत करना चाहते हैं और हम जितनी भी हो सकेगी हम मेहनत करना चाहते हैं ये सरकारी जॉब पाने के लिए। तो आज की वीडियो में मैं बात करूँगी एमपी टेट वर्ग 2, 3 और 1 की, तो जिसमें से मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी और आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि आपको कैसे तैयारी करना है और क्या इसका सिलेबस रहता है, क्या इसके सब्जेक्ट रहते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही सब बताने वाले हैं। तो चाहे आप वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, देखिए सभी एग्ज़ाम अपने अपने लेवल में बहुत अच्छे होते हैं, अपने अपने लेवल के अकॉर्डिंग टफ भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। तो हमें अपना लेवल देख के, जैसे अगर हम वर्ग 3 की बात करें, वर्ग 3 की अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमें उसके हिसाब से तैयारी करना है। अगर हम वर्ग 2 की बात करें तो हमें उसके हिसाब से तैयारी करना है, और अगर हम वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं तो हमें उसके हिसाब से तैयारी करना है। तो यहाँ पे हम पहली बात करते हैं, अगर एमपी टेट, पहले हम एमपी टेट की बात करते हैं कि एमपी टेट होता क्या है। देखिए, एमपी टेट मध्य प्रदेश शिक्षक परीक्षा होती है। जो ये परीक्षा है, ये पात्रता और चयन दो प्रकार की परीक्षाएं होती हैं। अगर आप एमपी टेट दे रहे हैं तो आप केवल और केवल मध्य प्रदेश के शिक्षक बन सकते हैं। अब उसके बाद हम बात करें कि इसमें परीक्षाएं कैसे होती हैं, क्या इसमें निगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है। तो देखिए, अभी तक जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते थे, जितने भी एमपी टेट के एग्ज़ाम होते थे, उसमें कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होती थी। लेकिन अभी ही ये रूल बुक आया है कि अब माइनस मार्किंग हो सकती है। लगभग 5-6 महीने ये रूल आया था, तो हम अभी कुछ कह नहीं सकते। तो देखिए, अभी तक जो एग्ज़ाम पैटर्न होता था उसकी अगर मैं बात करूं तो एक पात्रता परीक्षा होती थी, दूसरी चयन परीक्षा होती थी। जब हमारा एमपी टेट में पात्रता परीक्षा निकल जाती थी, उसके बाद हमें चयन परीक्षा देना होता था। तो देखिए, चयन परीक्षा वही कैंडिडेट देते थे जिनके पात्रता परीक्षा जो क्वालिफाई कर लेते थे। अब हम अगर बात करें कि हम वर्ग 3 के लिए कैसे एलिजिबल रहे, वर्ग 2 के लिए और वर्ग 1 के लिए, तो सबसे पहले हम वर्ग 3 की बात करेंगे कि अगर आप एमपी टेट में वर्ग 3 की परीक्षा देना चाहते हो या उसके टीचर बनना चाहते हो तो आपको प्राइमरी स्कूल मिल सकती है। यानी आप जब भी टीचर बनेंगे तो प्राइमरी स्कूल के बनेंगे। तो उसके लिए आपके पास डीएलएड होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप डीएलएड किए रहेंगे तभी आप एमपी टेट की वर्ग 3 की परीक्षा दे पाएंगे। अब अगर इसके मैं सिलेबस की बात करूं तो इसमें आएगा ईवीएस यानी पर्यावरण रहेगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और पेडागॉजी रहेगी। यानी इसके लेवल के, इसके स्तर के हिसाब से इसमें इतना ही रहता है। ठीक है, और थोड़ा बहुत दे देता है, जैसे एमपीजी के हो गया और कुछ मैनेजमेंट भी अब उसमें ऐड कर दिया है, तो ये सारी चीज़ें रह सकती हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करें वर्ग 2 की यानी ग्रेड 2 की, तो उसमें क्या है कि उसका जो पेपर होता है वो 150 मार्क्स का होता है। उसमें आपका 120 नंबर का मेन सब्जेक्ट रहेगा और 30 नंबर की आपकी पेडागॉजी, मैथ, इंग्लिश और हिंदी दे देता है। तो इस प्रकार से आपका वर्ग 2 का रहता है। अगर हम वर्ग 1 की बात करें तो वर्ग 1 में भी आपका पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट जो आपकी मेन सब्जेक्ट होगी। अगर आप आर्ट से हैं तो आर्ट की सब्जेक्ट रहेगी, मैथ से हैं तो मैथ रहेगी। मैथ में जैसे मैथ भी हो सकता है, फिजिक्स से हैं तो फिजिक्स रहेगी। अगर आप जूलॉजी बॉटनी से हैं तो आपकी जूलॉजी बॉटनी, ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। उसके बाद अगर हम पर्टिकुलर बात करें साइंस की, यहाँ पे कि जो साइंस के एस्पिरेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट्स हैं, उनका क्या कैसे रहने वाला है वर्ग 1 और वर्ग 2 के लिए। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम वर्ग 2 की बात करते हैं। तो वर्ग 2 में क्या होगा, जैसे आप साइंस एस्पिरेंट हैं, साइंस सब्जेक्ट से हैं, तो आपका 120 नंबर का साइंस रहेगा। वर्ग 2 की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। अब 120 नंबर में आपका फिजिक्स भी रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, बायो रहेगा, और बायो में जूलॉजी और बॉटनी दोनों रहने वाला है। ठीक है, तो आपके ये 4 सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद जितना मार्क्स बचता है तो आपकी मैथ हो जाएगी। मैथ के साथ साथ मैथ, हिंदी, इंग्लिश और पेडागॉजी और एमपीजी के भी दे रहा है। ठीक है ना, एमपीजी के देगा और थोड़ा बहुत मैनेजमेंट के भी क्वेश्चन उसमें ऐड कर रहा है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से तैयारी करना है। अब इसमें क्या करना है कि सबसे पहले आपको उसका सिलेबस निकलवाना है
और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ना है। देखिए, अगर आप जीरो से स्टार्टिंग करना चाहते हैं, मैं उनके लिए बात कर रही हूँ कि आपकी जीरो से शुरुआत है, तो अभी आपको कुछ भी नहीं मालूम है, ना तो उसके सिलेबस के बारे में मालूम है, ना तो कुछ भी मालूम है। तो सबसे पहले एक आप उसका सिलेबस प्रिंट आउट कराइए और सिलेबस को अपने पास रखिए, और उस सिलेबस में पर्टिकुलर आपकी जो सब्जेक्ट है, अगर आप साइंस से हैं तो साइंस के जितने भी सिलेबस हैं, जितने भी चैप्टर दे रखा है, उस चैप्टर को आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। अभी आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको अपने सब्जेक्ट पे कमांड बनाना ज़्यादा ज़रूरी है, यानी आप अपने सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। उसके बाद जो 30 मार्क्स का आएगा उस पर आप लेके चलिएगा। ठीक है, क्योंकि जब आप अगर आपकी जीरो से स्टार्टिंग है तो आपको इधर ना बहुत बेस से लेके चलना पड़ेगा, आपकी जो मेन सब्जेक्ट है, क्योंकि वो चीज़ आपको बेस से लेके हाई लेवल तक चलना है। होता क्या है कि जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो कभी हमारा पेपर में हमारा कोई क्वेश्चन इतना सरल आ जाता है और कोई इतना ज़्यादा कठिन आ जाता है, तो इसे देख के हमें ये रियलाइज़ होता है, हमें ये पता चलता है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो इजी भी है और टफ भी है। यानी हमें दोनों लेवल को इक्वल लेके चलना है, वो चाहे सरल हो चाहे कठिन हो। मतलब हमें जीरो से स्टार्ट करना है, बेस से स्टार्ट करना है, और बेस से स्टार्ट करके हमें हाई लेवल तक लेके जाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर बाई चैप्टर पढ़िए, और जैसे ही चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप उसका रिवीजन शुरू कर दीजिए, और रिवीजन के साथ साथ आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको क्वेश्चन का पता नहीं चलेगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। तो आप जो पुराने पेपर हैं, पुराने पेपर को सॉल्व करिए और पुराने पेपर से देखिए कि हमें इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे हमें इसको अटेम्प्ट करना है। तो आपको ना प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, PYQ लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके हिसाब से आपको धीरे धीरे तैयारी करना है। अब उसके बाद जैसे ही आपका जो पर्टिकुलर जो आपका सब्जेक्ट है उसका सिलेबस अगर कंप्लीट हो जाता है, तो या कि उसी के बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के, जैसे आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं ना, और इंग्लिश भी पढ़िए, मैथ भी पढ़िए, और मैनेजमेंट, पेडागॉजी जो भी है उसको आप पढ़ते जाइए। देखिए, पेडागॉजी की अभी मैं यहाँ पे बुक लिस्ट नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैंने भी अभी कोई बुक नहीं लिया है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताऊँगी कि आप ना यूट्यूब से पेडागॉजी पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर हैं जिसमें बहुत अच्छी क्लास देते हैं। उससे अगर आप अपनी तैयारी करते हैं तो आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप वर्ग 2 की तैयारी कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं, और उसके हिसाब से बिल्कुल तैयारी अपनी करिए और अपने आप को पूरा समर्पित कीजिए। देखिए, एक चीज़ मैं और कहूँगी कि जैसे मैं ये चीज़ आपको क्यों बोल रही हूँ कि पर्टिकुलर आपकी जो सब्जेक्ट है उसमें आपको ज़्यादा फोकस देना है। देखिए, मैं इसलिए कह रही हूँ कि जैसे अगर आपने अभी स्टार्टिंग की है, अभी वैकेंसी आने वाली है 1-2 महीने बाद, आपने अभी शुरुआत की है और आपका पेपर होगा, तो आपको तो ये निश्चित ही पता है कि हम 2 महीने की तैयारी में हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता। क्योंकि अगर कोई वैकेंसी आती है, हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमें टाइम देना होता है। मिनिमम हमें 6 महीने से 1 साल उसमें देना होता है। तो अगर 2 महीने बाद कोई वैकेंसी आ रही है तो उसमें हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारी अभी जो प्रिपरेशन है वो 0 लेवल की है। हमने अभी बेस उठाया है, तो बेस से हाई तक जाने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसके लिए ना आप क्या करेंगे कि जैसे आप 0 से लेके चल रहे हैं, आप बेस लेके चल रहे हैं, आपके 2 महीने बाद जो भी एग्ज़ाम होगी उसमें सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन जो नेक्स्ट आएगा उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाओगे। ठीक है, तो अगर आप हाई लेवल करते हो या बिल्कुल फ्लुएंट में चलते हो कि हमने ये भी चैप्टर पढ़ लिया, वो भी चैप्टर पढ़ लिया, और हमारा बेस नहीं मजबूत है, हमने उसको डीपली नहीं पढ़ा है, बस उसके MCQs लगाते गए, एक बुक हमने ले ली और थोड़ी सी यूट्यूब से देख देख के मैंने पढ़ा, और 2 महीने के बाद जो भी एग्ज़ाम होगा मैं एग्ज़ाम दे लूँगी। तो देखिए, इसमें क्या होगा कि ना तो आपका ये वाला एग्ज़ाम निकलेगा, ना तो आप आगे वाले एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर रह पाओगे, क्योंकि आपने जो फ्लुएंट में पढ़ा है, जो बिल्कुल रफ्तार में पढ़ी है, वो ना तो आपके माइंड में गया है और ना ही आपको मतलब रिकॉल हुआ है कि हमने क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है। तो इससे क्या होगा कि आपका 2-3 महीने का टाइम भी पूरा वेस्ट हो जाएगा और आपकी जो तैयारी है वो भी बिल्कुल 0 की 0 रह जाएगी। तो इससे अच्छा ये है कि अगर आप 0 से स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप बिल्कुल बेस से लेके चलिए और उतने ही स्लो में लेके चलिए कि
मतलब हमें चैप्टर बाई चैप्टर जैसे पढ़ने हैं, जैसे मतलब मैं अपने मन में ये ठान के चलूँ कि मुझे 1 साल की पूरा जो टाइम है वो अपने लिए लेना है, और 1 साल के अंदर मैं कैसे तैयारी करूं, कैसे टाइम मैनेजमेंट करूं, कितने चैप्टर मैं कैसे करूं, और कितने महीने में मेरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो मैं उसका रिवीजन स्टार्ट कर दूं। क्योंकि आपको एनसीईआरटी भी पढ़ना है, और एनसीईआरटी के साथ साथ आपको और एडवांस बुक भी लेना है, मतलब पढ़ना है। तो आप एक टाइम बनाओ कि हम कितने टाइम में कितना पढ़ें, कैसे सिलेबस कंप्लीट करें, उसके बाद कैसे रिवीजन करें, फिर रिवीजन के बाद हम कैसे प्रैक्टिस सेट लगाएं। ठीक है। और अगर आप फ्लुएंट में लेके चलते हो हर चीज़, तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, बस आपका टाइम वेस्ट होगा, और मतलब ये है कि आपकी तैयारी भी नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार से आप वर्ग 2 की तैयारी करिए। और अब उसके बाद रहती है वर्ग 1 की। तो जैसे आप वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हो, ऐसे आपको वर्ग 1 की भी तैयारी करना है। बस फ़र्क ये है कि मतलब वर्ग 2 का जो है तो वो थोड़ा सा लेवल नीचे का रहता है, और वर्ग 1 जो है उसमें आप लेक्चरर बनते हो तो उसका जो लेवल है वो हाई हो जाता है। तो उसके लिए भी आपके जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसमें मेन फोकस देना है, मेन कमांड बनानी है। क्योंकि आपको ना आपके सब्जेक्ट के बारे में पूरा नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे 120 मार्क्स का आता है, अगर आपने अपनी सब्जेक्ट पे कमांड बनाई है और पूरा फोकस है, तो बाकी की जो 30 मार्क्स है उसमें से अगर आप 10-15 भी पा गए तो आपका बहुत अच्छा स्कोर बन जाएगा। तो उसके लिए भी आप सेम इसी प्रकार से तैयारी करिए। बस ये है कि लेवल हाई है तो आपको एडवांस बुक ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। मतलब यह है कि बेस टू एडवांस पे पूरा ध्यान देना पड़ेगा। और जैसे अब बात ये आती है कि हमारा एग्ज़ाम जो है वो 2 महीने बचा है, उसमें हम जो अन्य सब्जेक्ट है उसकी तैयारी कैसे करें। तो उसके लिए आप जैसे पुराने जो पेपर हैं उनको आप सॉल्व करिए, और हर चीज़ ना उसको आप एक फ्लुएंट में लेके जा सकते हैं कि मतलब अगर 30 मार्क्स का है तो हमारा 15 से 20 कम से कम आ जाए। तो इस प्रकार से उसकी तैयारी करिए, और आई होप कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित ही होगा। तो यहीं पे हम करते हैं वीडियो को एंड, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।